होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक ईद गुज़र चुकी होगी, लेकिन अच्छे मौक़ों को जब जब याद किया जाए खुशी ही होती है। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 6:30 और आज ईद का दिन है, ईद की नमाज़ है और बच्चे और मेरे हस्बैंड जो हैं वो जा रहे हैं ईद की नमाज़ के लिए। काफ़ी साफ़ी सुबह होती है और यहाँ पे जो मौसम है वो अभी भी ठंडा है। तो बस ये लोग जाएंगे, ईद की नमाज़ पढ़ के आएंगे और उस वक्त तक मैं तैयार करूँगी नाश्ता। उम्मीद है कि आप सब लोग की ईद जो है वो बड़ी अच्छी से गुजरी होगी, खुशियों के साथ गुजरी होगी। अल्लाह ताला हम सब को बहुत सारी ईदें खुशियों के साथ देखना मनाए। अब क्योंकि मैं आ गई हूँ किचन में, तो बस मैंने कर्टन्स वगैरह हटाने हैं, विंडोज़ ओपन करनी है, क्योंकि ये सारे काम मेरे ही होते हैं। सुबह उठ के तो बस जल्दी जल्दी बच्चों को तैयार किया और ईद की नमाज़ के लिए भेजा। अच्छा, मौसम जो है ना वो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा खुशगवार लग रहा है, लेकिन जो है ये काफ़ी ठंडा मौसम है। और हर ईद की दफ़ा इस दफ़ा भी यही हुआ कि जब मेहंदी लगाने की बारी आती है तो राइट हैंड पे तो मैं फिर भी लगा लेती हूँ, नहीं लेफ़्ट हैंड पे तो मैं फिर भी लगा लेती हूँ, राइट हैंड मेरा रह जाता है। तो इस दफ़ा जो है वो मैं पाकिस्तान से ये स्टेंसिल्स लेकर आई थी। आप सब लोगों ने भी देखे होंगे, काफ़ी आ रहे हैं और मुझे लगा था ये कोई इतनी काम की चीज़ नहीं है, लेकिन ये बड़ी काम की चीज़ है, बड़ी अच्छी क्वालिटी है। इस दफ़ा मैं ट्राई नहीं कर सकी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही था। ये जो आउटर गोला है ना, ये तो मैंने खुद ही बनाया था, इसलिए वो टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन अंदर का जो स्टेंसिल है वो मैंने इसको यूज़ किया था। और जब मेहंदी सूख गई थी उसके बाद मैंने वॉश किया, और वॉश करने के बाद भी जो स्टिकीनेस है इस स्टेंसिल की वो अभी भी बरकरार है। मैंने उस स्टेंसिल को दोबारा से जो है वो नी पैकेट में लगा के रख दिया है फॉर नेक्स्ट टाइम यूज़। अच्छा, यहाँ पे जो है वो नाश्ता मेरा ऑलमोस्ट रेडी है। कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, बस हलवा बना लिया था। और जब हम पाकिस्तान में थे तो हलवा पूरी का ही नाश्ता करते थे, तो उस क्या कहते हैं रिवायत को बरकरार रखने के लिए मैं यहाँ पे भी यही करती हूँ। ऑल्दो बच्चे इतने शौक़ से नहीं खाते हैं, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो इस नाश्ते को एंजॉय करते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई थी, टेबल मैं सेट कर रही हूँ। अच्छा, ये सब कुछ जो मैं कर पा रही हूँ ना वो मैं इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि जो मेरा सबसे छोटा टिड्डा है वो इस वक्त सो रहा है। वरना होता ये है कि जब हम लोग बेड से निकलते हैं तो उसकी भी आँख खुल जाती है और वो भी पीछे पीछे फॉलो कर रहा होता है, और सुबह जब वो उठता है तो उसके टेंट्रम्स होते हैं, थोड़ा चिड़चिड़ा होता है, तो वो कोई भी काम सुकून से नहीं करने देता। तो आज इस दफ़ा इत्तेफाक से वो सो रहा है, बच्चे भी नहीं हैं, तो मैंने ये सारे काम जो है बड़े सुकून से कर लिए हैं। टेबल सेटिंग भी कर ली और साथ में वीडियोस भी बना लिए हैं। वरना ये वीडियो बनाने का काम जो है ना वो बड़ा ही मुश्किल लगता है, क्योंकि आपके घर के काम इतने सारे होते हैं, उसमें ये एक एडिशनल काम हो जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा जो है सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो गई। मिठाई जो थी वो पाकिस्तान से लेकर आई थी, और शीर खुरमा जो है वो मैं लजीज़ा का बनाने वाली हूँ, इसलिए क्योंकि मेरी अम्मी ने हमेशा खीर और शीर खुरमा लजीज़ा का ही बनाया है, तो उसकी एक ख़ास महक है, एक ख़ास खुशबू है जिससे यादें जुड़ी हुई हैं। हालांकि मैंने और लोगों का घर का बना हुआ मीठा खाया, बहुत मज़े का होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो ईद पे मैं ये लजीज़ा का ही मीठा बनाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, ईद पे जो है वो जब बच्चे नमाज़ पढ़ कर आए तो उनको ये गुडी बैग्स मिले थे। मोस्टली हम लोग पाकिस्तानी मॉस्क नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे जो है वो मिठाई बांटते हैं, यूजुअली लड्डू होते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है वो तुर्किश मॉस्क में बच्चे गए थे, मेरे हस्बैंड गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने जो है ये बच्चों को गुडी बैग्स बांटे। सबसे छोटा वाला नहीं गया था तो वो नाराज़ था कि मेरा नहीं है, लेकिन बाकी दोनों खुश थे क्योंकि उनकी मतलब की चीज़ें मिल गई थी। अब क्योंकि बच्चे और हस्बैंड घर पे आ गए हैं तो मैंने सोचा नाश्ता भी रेडी कर लेते हैं। पूरियाँ मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ, और हमारे जो दोनों दिन हैं ईद का, डे 1 और डे 2 दोनों ही बिज़ी हैं। दोनों ही दिन हम जो है वो लंच पे इन्वाइटेड हैं, तो अल्लाह का शुक्र है क्योंकि ईद अगर घर पे गुजारी जाए तो बड़ी बोरिंग लगती है। यहाँ पे हमारा नाश्ता जो है ना वो रेडी हो गया। अब हम सब नाश्ता करेंगे और उसके बाद जो है वो ईद की जो दावत कह लीजिए या ईद की जो गैदरिंग है उस पे जाने की तैयारी करेंगे। अच्छा, मैं जो हूँ वो रेडी हो गई हूँ, और ये जो मेरा सूट है ये ईद का सूट नहीं है, लास्ट ईयर की ईद का सूट है, लेकिन जिस जगह मैं जा रही हूँ वो फैमिलीज़ न्यू हैं, उनसे फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है। और यहाँ पे जो कपड़ों का हिसाब किताब है ना वो ऐसा है कि आपकी कुछ ही फैमिलीज़ होती हैं जिनसे मिलना जुलना होता है, उनके अंदर अगर आप एक पहन लें सूट तो वो फिर दोबारा पहनने की नौबत जो है वो नहीं आ पाती। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस दफ़ा मौका अच्छा है, पुराने जो ईद का सूट है उसको चलाते हैं। मेरे हिस्से में आई थी रशियन सैलेड और
कबाब रशियन सैलेड में बना रही हूँ, जो कि बनती है मेयोनीज़ में। लेकिन जो है मैंने इस दफ़ा इसमें मेयोनीज़ तो ऐड किया, लेकिन साथ में जो यहाँ जर्मन स्टोर्स के अंदर योगर्ट मिलती है ड्रेसिंग, वो भी ऐड की थी फॉर एक्सपेरिमेंट। लेकिन ऑनेस्टली इतना मज़े का एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं। रशियन सैलेड जो है वो मेयोनीज़ में ही ज़्यादा अच्छी बनती है। अब ये भी अच्छी बनी थी बट नॉट सो गुड। और यहाँ पे जो मेरे कबाब हैं वो भी ऑलमोस्ट रेडी हैं। मसाला मैंने रात को ही लगा दिया था, सुबह उठ के जस्ट इनको बनाया है और फ्राई किया है। यूजुअली मैं ऐसे आइटम्स जो है ना वो पॉटलक में लेती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कबाब जो हैं वो ड्राई ना हो जाएं या ये सख्त ना हो जाएं। लेकिन क्योंकि मैंने बहुत लेट में हामी भरी थी ईद पे आने की, तो इस वजह से मेरे हिस्से में ये वाली चीज़ आई। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे डर था कि मैं बना नहीं पाऊँगी, लेकिन जब मुझे चीज़ मिली और मैंने बनाई तो वो अच्छी बन गई। टेस्ट वाइज भी अच्छी थी और ये ड्राई भी नहीं हुए थे। ऑल्दो देखने में आपको अभी ड्राई लग रहे होंगे, लेकिन ये काफ़ी सॉफ्ट और अच्छे थे। तो इसी बहाने जो है मुझे अपनी एक स्किल जो है वो पता चल गई कि मैं जो हूँ ये सीख कबाब वगैरह जो है बना के ले जा सकती हूँ। साथ में ही जो है वो मैंने गुडी बैग्स ही बना लिए थे। अच्छा, ये पाकिस्तान में तो ईदी देते हैं और ईदी देने का और ईदी लेने का जो मज़ा होता है ना वो एक अलग ही बात है। यहाँ पे ईदी देने का ऐसा इतना कल्चर नहीं है। लोग देते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सर्कल में नहीं होता है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है बच्चों को ईद पे कुछ ना कुछ देना, तो मैं छोटे मोटे से गुडी बैग्स बना के हमेशा जो है ना ज़रूर बच्चों के लिए लेके जाती हूँ। किसने दिए? दादी ने दिए, दादी ने। यस, चेक करें फिर इधर। अच्छा जी, बच्चों को ईदी भी मिल गई है, मैं भी रेडी हो गई हूँ, सामान भी रेडी हो गया, हमारे जाने का टाइम हो गया। अब हम निकल के जो है वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाऊंगी कि मेन्यू में क्या क्या था। और मेन्यू जो था वो बड़ा मज़े का था, जैसे कि आप देख रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब ईद के मौके पर सब कुछ ना कुछ बना के लेकर आते हैं और साथ बैठ के खाते हैं, क्योंकि इस तरह से नए नए जायक़ों का पता चलता है, नई नई चीज़ों का पता चलता है और ईद का दिन जो है ना बड़ा अच्छा गुजरता है। खाने के साथ साथ मीठा भी बहुत ज़बरदस्त था और हमें यहाँ पर बहुत मज़ा आया। साथ मिलकर ईद मनाने की बात ही अलग होती है। ईद हमने सबके साथ मनाई, फिर मैंने गुडी बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किया। अब हम जा रहे हैं घर, काफ़ी थक गए हैं और नेक्स्ट डे भी क्योंकि ईद की गैदरिंग है तो उसकी भी तैयारी करनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट डे जो है वो आज आ गया है और कल का जो ईद गैदरिंग थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी मैनेजमेंट थी, खाना भी बहुत अच्छा था, सब अच्छा था। लेकिन जो चीज़ अच्छी नहीं थी वो थे मेरे बीमार बच्चे। मेरा सबसे छोटा वाला बेटा जो था वो बीमार था, उसने काफ़ी टेंट्रम शो किए, काफ़ी रो रहा था, गोद से नहीं उतर रहा था। ईद पे कुछ कितनी भी आप प्लानिंग कर लें, कितने भी अच्छे से आप वो कर लें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। तो कपड़ों में कुछ कमी रह जाती है, खाने में कोई कमी रह जाती है, वरना कुछ नहीं तो बच्चे ही बीमार हो जाते हैं। बल्कि मेरे हस्बैंड भी थोड़े से बीमार थे, क्योंकि यहाँ पे मौसम जो है ठंडा गर्म हो रहा है, तो इस वजह से जो है वो सभी लोग बीमार चल रहे हैं। तो हमारी कल की गैदरिंग जो थी वो इतनी अच्छी से नहीं गुजर सकी अपने ही बच्चे की वजह से। ये आप देख रहे होंगे दवाएं भी यहाँ पे रखी हुई हैं जो कि 3 टाइम बच्चों को दी जा रही हैं। उम्मीद है कि आज की जो पार्टी है वो अच्छी गुजरे। आज की पार्टी में मेरे हिस्से में आई थी चिकन कढ़ाई, तो ये जो है वो डन हो गई। अब बस मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। और ये है मेरे ईद का ड्रेस जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, और ये वेलवेट का ड्रेस था, गुल अहमद से लिया था और ये टाइमली डिलीवर हो गया और मैंने पहन लिया। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। अब जो है वो बस हम निकल के जा रहे हैं उससे दावत के लिए। जो पिछली वाली दावत थी वो तो हमारे ही सिटी में थी, लेकिन जो ये वाली गैदरिंग है ये थोड़ी सी दूर है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ता है। मैं ज़्यादा अपना ड्रेस और तैयारी दिखा नहीं सकी हूँ, तो इसलिए मैं ये वाली वीडियोस दिखा रही हूँ ताकि आप देख सकें कि मेरी ऐसी तैयारी। अब भाई बंदा इतना तैयार हुआ है तो थोड़ा बहुत तो दिखाएगा ही ना, वरना फ़ायदा ही क्या हुआ तैयारी का। और अगर कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो उस पर ही फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं मेरे। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। और हम जो है वो पहुंच गए हैं ईद की दावत पे, ये वाली गैदरिंग पे। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मेन्यू था क्योंकि ज़्यादा फैमिलीज़ थी, काफ़ी डिफरेंट जायके थे और काफ़ी मज़े की चीज़ें थी। सारी ही चीज़ें बड़ी अच्छी बनी हुई थी। हमने अगेन इस दावत को बड़ा इंजॉय किया, साथ में बैठे, खाया पिया। और बड़ा अच्छा लगता है जब सब लोग थोड़ा थोड़ा कुछ बना के ले आते हैं और आप साइड बैठ के इंजॉय कर लेते हैं। वरना अगर आप कोई एक फैमिली होस्ट कर रही हो तो उस फैमिली के ऊपर काफ़ी बर्डन आ जाता है। तो इस तरह से मिलजुल के जो ईद मनाने का मज़ा है ना वो एक अलग ही है।
हम सब ने खाना खाया, चाय बनाई, चाय पी, बल्कि इस दफ़ा तो जो मर्द हज़रात हैं उन्होंने चाय बनाई। मैं उसकी क्लिप्स लेना भूल गई हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो ईद के ऊपर एक और अचीवमेंट थी वो ये कि सिर्फ ख़वातीन ने काम नहीं किया, बल्कि इस वाली दावत में, बल्कि जो प्रीवियस में हमारी गैदरिंग थी वहाँ पे भी मर्दों ने ही चाय बनाई थी और यहाँ पे भी मर्दों ने चाय बनाई। तो हम सब ख़वातीन ने बैठ के बातें की, चाय पी और उसके बाद टाइम हुआ मीठे का। मीठे भी जो है वो बड़े ज़बरदस्त बने हुए थे। ये भी एक मीठा था और इसके अलावा भी एक मीठा था। बच्चे जो हैं वो आते जाते रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर खेलते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। बच्चों के लिए भी ये जो ट्रेडिशनल गैदरिंग्स हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इस तरह तैयार होने का, पहनने का मौका नहीं मिलता है। बल्कि मेरे बच्चे जो हैं वो तो शलवार कमीज़ पहन के काफ़ी शर्माते रहते हैं, लेकिन जब वो इस तरह की गैदरिंग में आते हैं और बाकी बच्चों को भी शलवार कमीज़ और ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए देखते हैं, तो फिर उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ जी, हम एलियन नहीं हैं, हम सब नॉर्मल लोग हैं और हम ईद मना रहे हैं। तो उन लोगों को बड़ा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे जो है वो हम मीठा खाएंगे और मीठा खाने के बाद जो है वो दोबारा से थोड़ी देर बैठेंगे, गपशप करेंगे। बच्चों के लिए भी जो थी वो थोड़े बहुत स्नैक्स यहाँ पे थे, वो बच्चों ने एंजॉय किया, क्योंकि बच्चे यूजुअली खेल रहे होते हैं तो उनको भूख ज़्यादा लगती है। एंड पे जाते जाते मैंने जो अपने गुडी बैग्स थे वो सब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। मुझे उम्मीद है कि अच्छी ही गुजरी होगी। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो अच्छी अच्छी ईदें मनाने का मौका दे। मुझे और मेरे फादर को स्पेशली, जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि उनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, तो उनको ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। इस दफ़ा की ईद मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल थी, क्योंकि मेरा जहन बार बार अपने अब्बू की तरफ जा रहा था, लेकिन बहरहाल रोज़े रखे हैं, इबादत की है, तो ईद मनाना तो बनता है। हम सब ने ईद मनाई और अब जो है वो जाने का वक्त आ गया है। यहाँ से हम जाएंगे, बाकी सारी फैमिलीज़ भी जा रही हैं। तकरीबन हम सुबह से आ जाते हैं, शाम तक बैठते हैं, बहुत मज़ा आता है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे, मेरी फैमिली को, स्पेशली मेरे अब्बू को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर दोबारा किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड वंस अगेन वेरी हैप्पी ईद मुबारक एंड अल्लाह हाफिज़।